हे गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मेरा नाम है प्रदीप चौरसिया और हमने पिछले टॉपिक में कवर किया था प्रकाश का परावर्तन और उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी थी, उसको मैंने कवर किया था और मैंने बताया था, जो एक बार फिर से हम उसको रिवाइज कर देते हैं। मैंने कहा कि ये क्या था, ये दर्पण था, एक दर्पण था। यहाँ पे एक प्रकाशिक किरण आई और इससे टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में चली गई। एक प्रकाशिक किरण आई और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में चली गई। तो और ये जिस बिंदु पे टकराई उसका यहाँ पे हम एक नॉमिनेशन कर देते हैं बी पॉइंट। ये ए हो गया, ये बी और ये सी, ठीक है। तो हमने इस बी पॉइंट पे एक लंब खींच दिया, एक हमने बी पॉइंट पे एक लंब खींचा, ठीक है। अब इसको कोई नोट नहीं करेगा, खाली समझना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिखाया कि ये दर्पण है और एक पॉइंट यहाँ पे देखो, एक पॉइंट बी लिया, उस पर कोई किरण ए बी आके टकरा रही है, टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस चली गई, ठीक है। तो ये जो घटना हुई इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्लियर। अब हमने इस बी पॉइंट पे एक लंब खींच दिया, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो ए बी किरण है, इसको हमने बताया था, इसको बोलते हैं आपतित किरण, ठीक है। इधर जो किरण टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस गई उसको बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। उसके बाद ये जो पॉइंट बी है, यानी कि दर्पण के या वस्तु के जिस बिंदु पर आपतित किरण आके गिरती है या टकराती है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। इसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। क्लियर, ठीक है। अब इस आपतन बिंदु पे जो मैंने लंब खींचा उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अभिलंब, ठीक है। फिर मैंने एक और बताया था, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ठीक है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बना था उसको मैंने नाम दिया था आपतन कोण, ठीक है। ये क्या है? आपतन कोण, ठीक है। उसके बाद परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना था उसको बोला था मैंने परावर्तन कोण, ठीक है, परावर्तन कोण। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पे जो लंब खींचा गया उसको अभिलंब नाम दिया। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बना उसको क्या बोला मैंने? उसको बोला आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना उसको बोला परावर्तन कोण, ठीक है। ये क्लियर ना। और ये जो घटना हो रही है, जो फिगर बना है, इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इट मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो हमने जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि हम आज वाले वीडियो में आपको क्लियर करेंगे कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसके कुछ नियम हैं, ठीक है। प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसके कुछ नियम हैं। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, ठीक है। परावर्तन के नियम दिखाई दे रहा है ना? ये सर हो गया था ये वाला। नहीं, ये नहीं हुआ था, परावर्तन के नियम नहीं हुआ था। हाँ सर, परावर्तन हुआ था। इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, कुछ जो इसमें टर्म्स यूज किए जाते हैं वो हुआ था, परावर्तन के नियम नहीं होता। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। आपको कहीं जाना नहीं, ये फिगर बना हुआ, इसी फिगर से समझना है, इसी फिगर से समझना है। जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसके लिए दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम हैं, ठीक है। तो यहाँ पे परावर्तन के मुख्यतया दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक तल में होने चाहिए, ठीक है। तीनों एक तल में होने चाहिए। आपतित किरण
परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं। पहला क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, तीनों एक तल में होना चाहिए। इसका कहने का मतलब यह है, यहाँ पे पहला नियम जो है वो कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक तल में होना चाहिए। देखो, कहने का मतलब सपोज करो ये एक तल है, ठीक है, दिख रहा है ना, ये एक तल है। इधर मैंने एक किरण डाला, ये जा रही है अंदर, इधर से क्या हो रही है? परावर्तित हो रही है, ये उधर से परावर्तित होके जा रही है, ठीक है। और जो अभिलंब होगा वो ऐसे, समझ रहे हैं ना आप? देखिए, थोड़ा सा तिरछा कर दे रहे हैं, ये दिख रहा है ना, ये किरण गई, ये किरण वहां से वापस टकरा के गई और बीच में एक अभिलंब। यहाँ पे एक तल में होने का मतलब ऐसा है कि ऐसा नहीं कि अभिलंब को ऐसे कर दो, अभिलंब को यहाँ कर दो, उसके बाद फिर पता लगा तुम आपतित किरण को या परावर्तित किरण को इतना टेढ़ा कर दो। तो ये हमेशा एक तल में होने चाहिए, ठीक है। एक तल में होंगे तभी जो परावर्तन की क्रिया संभव, अदरवाइज नहीं है। क्लियर ना? ये एक पर्टिकुलर एक किरण की बात हो रही है। अगर एक किरण ऐसे गई एक तल में, जैसे सपोज करो ये मेरा हाथ है, एक किरण ऐसे गई, दूसरी टकराने के पश्चात वापस चली गई, जो अभिलंब होगा तीनों एक तल में ऐसे होने चाहिए, ठीक है, तीनों एक तल में होने चाहिए। यहाँ पे अगर किसी का भी झुकाव उल्टा सीधा हुआ तो फिर समझ लो वो पर्टिकुलर किरण परावर्तन के नियम को फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण के बराबर होता है, ठीक है। ये वाला जो कोण है ना, ये सदैव इसके बराबर होगा, ये वाला कोण सदैव इसके बराबर होगा। यानी कि कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर, या फिर इसको हम लिखेंगे कोण ए बी एन। देखो, कोण ए बी एन बराबर कोण सी बी एन, सी बी एन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या? परावर्तन का नियम। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। उसके बाद दूसरा नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। बोलता है इमेज, प्रतिबिंब, ठीक है। तो प्रतिबिंब जो होता है, जब किरणें क्या करती हैं? टकराती हैं। जो किरणें होती हैं किसी दर्पण से टकरा रही हैं, टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वो जो बिंदु होता है उसी को कहते हैं इमेज। यहाँ पे जैसे मान लो ये मैंने एक बना दिया, ये ऐसे बनाया, ठीक है। यहाँ से ऐसे किरण गई, इधर आ गई, यहाँ से गई, इधर आ गई, यहाँ से ऐसे गई, इधर आ गई, फिर इधर से गई, ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, ऐसे ऐसे। ये जो पॉइंट है ना, जिस बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत हो रही है या मिलती है, ठीक है, जिस बिंदु पर आकर क्या हो रही हैं? मिलती है या मिलती हुई प्रतीत। मिलती हुई प्रतीत का कहने का मतलब, अगर मान लो दर्पण हमारा ऐसे है, ये भी हम बताएंगे दर्पण कौन कौन से हैं। ये तो अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। सपोज करो यहाँ से कोई किरण आई और इधर वापस चली गई, इसको ऐसे पीछे लेके गई। एक इधर कोई किरण आई, उसके बाद ये ऐसे चली गई, इसको ऐसे पीछे लेके गई, ठीक है। इधर कोई किरण आई, ये ऐसे गई, इसको ऐसे जाना चाहिए था ना। तो देखो, ये
सारी किरणें जहाँ पे आके ऐसे एक दूसरे से मिल रही हैं, लेकिन यहाँ अब चूंकि पीछे पॉलिश लगा है ना, पीछे पॉलिश लगा है, तो क्या यहाँ पे ये वास्तव में जाके मिल रही हैं? नहीं मिल रही ना। केवल हम अगर इसको पीछे ऐसे इसका प्रोजेक्शन लें तो लगेगा कि इस पॉइंट पे आकर सारी किरणें एक दूसरे से मिल रही हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो मिल रही हैं, मिल रही हैं, इसमें मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो यही जो बिंदु है ना, इसी को बोलते हैं प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे प्रतिबिंब। ठीक है, अब अगर किरणें वास्तविक रूप से मिलेंगी, अगर किरणें वास्तविक रूप से बनेंगी, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा उसको बोलते हैं रियल इमेज। क्या बोलते हैं? रियल इमेज, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, ये जो बनता है, यहाँ पे वास्तविक रूप से किरणें नहीं मिल रही है ना, यहाँ पे किरणें वास्तविक रूप से नहीं मिल रही हैं, तो इसको हम बोलेंगे क्या? आभासी प्रतिबिंब, यानी कि इमेजिनरी इमेज। ठीक है, ये यहाँ पे काल्पनिक रूप से हो रहा है ना। तो ये तो था परावर्तन में कि जब किरणें क्या हो रही हैं, परावर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम इमेज कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लेंस की बात करें, अगर हम लेंस की बात करें, तो लेंस में क्या होता है? दर्पण में परावर्तन होता है, लेंस में अपवर्तन होता है। अपवर्तन बोले तो जब किरणें क्या करती हैं, एक मार्ग से जाती हैं और किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचती हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, तो वो क्या करती है? अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। सपोज करो ये क्या है, ये एक लेंस है। ये कैसा लेंस है? ये उत्तल लेंस है। ठीक है, यहां से चलने वाली किरण ऐसे गई, उसके बाद ये इसमें पहुंची, तो ये अपने मार्ग से क्या होगी? विचलित हो गई। इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये ऐसे चली गई। जैसे तुम लोग को क्या रहता है, यहाँ से घर जाते हो ना, तो घर ना जाके क्या, रास्ते में बैठ के समोसा खाने लगते हो, अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हुए ना, अपने मार्ग से भटके ना, कंचा खेलने लगते हो, गोली खेलने लगते हो, भटकते हो ना अपने मार्ग से। वैसे जो किरण होती है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है, भटक जाती है। ठीक है, तो जब भटकती है तो उसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। उसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये इधर से एक किरण गई, ये यहाँ पे जाके मिली, ऐसे गई, यहाँ पे ऐसे आई, फिर इसमें, फिर ऐसे गई। तो जो ये जहाँ पे जाके मिल रही है, ये यहाँ पे देखो, ये पूरा प्रोसेस ये क्या है? ये परावर्तन का है, ये परावर्तन का है। और लेंस से जो होता है उसको बोलते हैं अपवर्तन। कल मैंने कहा था ना, सिक्का जो होता है, परसों बताया था, सिक्का, सिक्का जो होता है, जब किसी बाल्टी में डालते हैं, गिलास में डालते हैं, तो सिक्का लगता है कि थोड़ा सा उठा दिख रहा है, दिखता है ना। या गिलास में पेंसिल डाल दो, तो जब सीधी सीधी पेंसिल डालोगे उसको देखोगे, तुमको लगेगा कि पेंसिल बीच से टेढ़ी हो गई है। जाके आज घर पे सब लोग ट्राई करना और देखना कि जब हम किसी गिलास में पेंसिल को डालते हैं, तो हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि पेंसिल होती है ना, वो जहाँ से पानी का तल थोड़ा सा मतलब खत्म होता है, वहां पे तुम देखोगे तो लगेगा पेंसिल वहां से टेढ़ी हो गई है, वहां से लगेगा जो पेंसिल है वो टेढ़ी हो गई। वो इसलिए होता है, वहां पे जो प्रकाश का अपवर्तन हो रहा होता है। भाई प्रकाश का अपवर्तन मतलब कि वायु से किस में जा रहा है प्रकाश? यहाँ पे देखो, जो प्रकाश है वायु से किस में गया? जल में गया। या फिर नीचे से जो टकराने के पश्चात जल से वायु में आ रहा है ना, तो नीचे क्या है? नीचे जल है, गिलास में नीचे जल है, ऊपर वायु है ना, तो अपने मार्ग से क्या हो रहा है? वो विचलित हो रहा है। तो इसीलिए हमको जो पेंसिल है वो टेढ़ी दिखाई देती है। उसका कॉन्सेप्ट आपको जो हम पढ़ाएंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन, तो आपको हम वहाँ पे समझाएंगे। जैसे ये क्या बॉटल है ना, ये बॉटल है, ठीक है, इसमें आप क्या करें? इसको ऐसे डाल दें, ऐसे डालेंगे, उसके बाद जब इसको ऐसे देखेंगे ना, तो उधर जो आधा भाग जो पानी में डूबा हुआ है ना, हल्का सा तुमको उठा हुआ दिखाई देगा, हल्का सा क्या उठा हुआ दिखाई देगा। ये क्यों हो रहा है? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या होती है? अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अब इसका विचलन दो प्रकार से होता है, इसका विचलन दो प्रकार से होता है, यानी कि अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो वो अभिलंब की तरफ झुकती है, और अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो वो अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट आपको हम समझाएंगे जब प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाएंगे, इनकी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल यहाँ पे हम
बात कर रहे थे प्रतिबिंब की कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो प्रकाश की किरण परावर्तन, ब्रैकेट में लिख लेना, दर्पण से अथवा अपवर्तन, यहां पे लिख लेना लेंस के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, इस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु से परावर्तन किससे होता है, दर्पण से, अथवा अपवर्तन किससे होता है, लेंस से होता है, के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, जो प्रतिबिंब होता है वो दो प्रकार का होता है। अगर हम यहाँ पे प्रतिबिंब के प्रकार की बात करें, प्रतिबिंब के प्रकार, तो जो प्रतिबिंब होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा क्या है, आभासी प्रतिबिंब। एक नंबर, ये दो नंबर। जैसा कि मैंने बताया अभी कि जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो जब किरणें वास्तविक रूप से किसी बिंदु पर अपवर्तित होकर या परावर्तित होकर मिल रही होती हैं तो वहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। लेकिन आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। वास्तविक रूप से वो कभी मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है। अच्छा, अगर वास्तविक प्रतिबिंब जहाँ पे बन रहा है जिस पॉइंट पे, वहाँ पे ले जाके अगर हम पर्दा लगा दें तो वो प्रतिबिंब हमको पर्दे पे मिल जाएगा। अगर वहाँ पे ले जाके पर्दा लगा दें जिस पॉइंट पे सारी किरणें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर पर्दा लगाएंगे तो हमको वो प्रतिबिंब उस पर्दे पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर वहाँ पे ले जाके नेगेटिव रख दें, जो आती थी ना रील, उस पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, उस पर वो छप जाएगा। लेकिन ये आभासी प्रतिबिंब होता है, ये वहाँ पे नहीं छपेगा, ये सिर्फ एक कल्पना मात्र है। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं। यहाँ पे लिखिए, जब किरणें जब वस्तु से निकलने वाली जब प्रकाशित किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जब प्रकाशित किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती हैं तो उस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है,
वास्तविक होता है। ये क्या दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है। यहाँ से ऐसे किरण गई, टकराने के पश्चात इधर चली गई, दूसरी किरण गई, तीसरी गई, चौथी गई, पांचवी गई, ऐसे गई। ठीक है, तो ये जो बीच वाली जिस रास्ते से की उसी रास्ते से वापस आ गई। ये वाली यहाँ से ऐसे आई, ये वाली ऐसे, ठीक। यहाँ पे देखो किरणें वास्तविक रूप से मिल रही हैं ना, ये जो किरणें हैं ये वास्तविक रूप से एक दूसरे से टकरा रही हैं। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे वास्तविक, इसको क्या बोलेंगे, इसको वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे किरणें क्या हो रही हैं, ये ऐसे किरण गई, टकराने के पश्चात इधर से आई, ये इधर से उधर से, ये बीच वाली इधर से वापस आ गई, यहाँ पे ये ऐसे, ये वाली गई, ये ऐसे। तो इस पॉइंट पे मिल रही, इसको हम बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, ये तो हो गया हमारा दर्पण से। अगर लेंस से, तो लेंस का कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, ठीक, यहाँ से किरण गई, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, ये ऐसे निकल गई, इधर वाली ऐसे निकली, ये ऐसे और ये ऐसे। तो इस पॉइंट पे मिल रही ना, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा इसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए ये जो किरण है ना, ये अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, दूसरा आता है आभासी। दूसरा हमारा आता है आभासी प्रतिबिंब। इसको हम कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब वह होता है जब प्रकाशित किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तविक रूप से नहीं मिलती हैं, तो उसे हम बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। जब प्रकाशित किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तविक रूप से नहीं मिलती है, बल्कि मिलती ही प्रतीत होती है, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं जब किरणें जो होती है वास्तविक रूप से नहीं मिलती हैं परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, तो वह जो बिंदु होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, इसका अगर फिगर बनाएं तो देखिए यहां पे हमने बनाया क्या, ये हमारा है अवतल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण, अवतल ऊपर है, ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, ये किरण ऐसे आई इधर, ठीक, ये जो किरणें हैं यहां से ऐसे गई, ये ऐसे निकल गई, इधर ऐसे गई, ये इधर निकल गई। ठीक है, लेकिन अगर इनको हम इनका प्रोजेक्शन पीछे की दिशा में लें, ऐसे इनका प्रोजेक्शन पीछे की दिशा में लें अगर,
तो देखो इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है ना, इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये जो पॉइंट है ये बना है आभासी प्रतिबिंब। यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बना है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे अवतल लेंस की बात करें, अवतल लेंस, ये हो गया हमारा इसको बोलते हैं अवतल लेंस, ठीक। ये मुख्य अक्ष है, ठीक। यहां पे ये ऐसे इधर चली जाएगी, ये इधर जाएगी, इधर, इनको तो हम पीछे ऐसे बढ़ाएंगे ना, तो इस बिंदु पर क्या ये मिल रही वास्तविक रूप से नहीं मिल रही ना, क्योंकि किरणें तो ऐसे आई, ऐसे इधर चली गई है, ये ऐसे गई, ऐसे चली गई, लेकिन इसको पीछे बढ़ा रहे हैं, इनका प्रोजेक्शन ले रहे हैं ऐसे, तो ये इस पॉइंट पर मिलते ही प्रतीत हो रही है। और यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है, यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। किरणें देखो, जो यहाँ से किरणें आ रही हैं, जो आपतित किरणें हैं, ठीक है, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस से जाने वाली किरण उसी रास्ते से सीधे निकल जाती है, ठीक है। लेकिन उसके जो पैरेलल रेज आ रही हैं वो अवतल दर्पण में बाहर जाके क्या हो रही है, बिखर जा रही है दूर दूर। लेकिन उत्तल में क्या हो रहा था, उत्तल में इकट्ठा हो रही थी ना। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये इधर से ऐसे गई, लेकिन इनका हम प्रोजेक्शन पीछे ले रहे हैं तो इस पॉइंट पे मिलती हुई प्रतीत हो रही ना, वास्तविक रूप से नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे जो इमेज ड्रा होगा कैसा होगा, वो काल्पनिक होगा, आभासी होगा, ठीक है। इसको नोट कर लो। अगला टॉपिक है हमारा, इसे कहते हैं गोलीय दर्पण। इट मीन्स स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। कोई कांच का गोला है ऐसे, उस कांच के गोले से थोड़ा सा पार्ट निकाल लो, थोड़ा सा पार्ट किसी भी साइड से तुम निकाल लो।